बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम आज की डेट यानी 27 फरवरी पाकिस्तान और भारत की हिस्ट्री में एक खास मुकाम रखती है। भारतीय चाहे जितनी भी कोशिश कर लें इस तारीख को अपनी हिस्ट्री से मिटाने की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जब भी मौका मिलता है तो पाकिस्तानी फैंटास्टिक टी भारतीयों को याद दिलाते नजर आते हैं। लेकिन इसी तारीख भारतीय एक बार फिर एक बड़ी गलती करने की कोशिश में लगे हैं और ये सारा मामला रूस और यूक्रेन की जंग के बाद सामने आ रहा है। भारत का मीडिया देखें तो उसमें व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर दिखा दिखाकर यूक्रेन की सड़कों पर रूसी फौजियों की गश्त दिखाकर ये धमकियां लगाते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर कब्जा किया है, क्योंकि वो 1991 से पहले रशियन फेडरेशन का ही हिस्सा था, बिल्कुल उसी तरह आजाद कश्मीर पर भी मोदी हमला करके कब्जा आसानी से कर सकता है। आप भारतीयों की धमकियां और आज की डेट को अगर देखें तो ये धमकियां बड़ी खास अहमियत की हामिल है कि शायद भारतीय वो सबक जो 2 साल पहले हमने इनके जहाज गिराकर इनके पायलट्स को पकड़कर दुनिया के सामने उसका खून से भरा हुआ चेहरा दिखाया था, शायद अब वो सब भारतीय भूलते जा रहे हैं और उन्हें एक और ऐसे ही कड़े सबक की जरूरत है। भारत अपने घुमंड में एक और बड़ी गलती ये कर रहा है कि एक बार फिर से अफवाज पाकिस्तान को हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1965 में भारत की बड़ी फौज और 2019 में भारत की फिजाइया ने पाकिस्तानी अफवाज और हमारे शाहीनों को समझने में भूल की थी। अफवाज पाकिस्तान कश्मीर तो क्या, पाकिस्तान की 1 इंच जमीन पर भी भारतीयों के नापाक कदम किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक बार फिर इनका घुमंड खाक में मिलाएंगे। यूक्रेन ने एक बड़ी गलती की थी कि अपनी डेवलपमेंट में तो उसने खासी तवज्जो दी थी, लेकिन अपनी अफवाज पर ना तो अपने बजट का एक खास हिस्सा लगाया और ना ही अपने पास वो हथियार रखे जिनसे रशिया को डर लगता। हत्ता कि अमेरिका और रशिया ही के कहने पर यूक्रेन ने अपना एटमी प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया था। यही वजह है कि अब बड़ी आसानी से रशिया और उसकी अफवाज दंदनाते फिर रहे हैं यूक्रेन के शहरों में और यूक्रेन का सदर दूसरे ममालिक की तरफ झोलियां फैलाए देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ अगर किसी ने मैली आंख उठाकर भी देखी तो उसकी आंखें सबसे पहले नोची जाएंगी और ये बात भारतीयों को मालूम है। इसीलिए वो कोई ग्राउंड पर कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ अपने मीडिया पर भड़के मारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर फिर हमने कोई कार्रवाई की तो इस बार जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था तो फिर वो ठीक उसी जगह अटैक करेगा जिससे कुछ फासले पर लास्ट टाइम अटैक किया था। आइए आपको भारतीयों की भड़कें सुनाते हैं कि कैसे 27 फरवरी को जिस दिन पाकिस्तान ने भारतीयों को धूल चटाई थी, उसी दिन पाकिस्तान के खिलाफ एक नए महाज की तैयारी का ऐलान करते नजर आ रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी इस बारे में जरूर कीजिएगा। और अब आपको दिखाते हैं कैसे पुतिन मॉडल से पीओके पर लहरा सकता है तिरंगा। पुतिन का पराक्रम प्रचंड, रूस बनेगा अखंड। Но Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины. पुतिन की कसक वर्सेस मोदी की कसक, Которую мы вынуждены будем использовать сегодня. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। 26 फरवरी आज है, बालाकोट याद है। हम किसी को छेड़ते नहीं है कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं। रूसी अभियान जारी, भारत की क्या तैयारी? इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। पुतिन मॉडल से पीओके पर तिरंगा। यूक्रेन में दाखिल हुई रूस की सेना लगातार कीव की तरफ बढ़ रही है। सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त यूक्रेन पर टिकी है, लेकिन यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन जो कुछ कर रहे हैं उसका असर दुनिया में कई हिस्सों में पड़ सकता है। भारत के लिए आज की तारीख बेहद अहम है। आज के दिन यानी 26 फरवरी को ही भारत ने पाकिस्तान के पीओके में घुसकर बालाकोट का सबक सिखाया था और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद चर्चा शुरू हो गई है, क्या पुतिन मॉडल से ही पीओके में तिरंगा फहराएगा? यूक्रेन पर रूस की ताकतवर मिसाइलें आफत की तरह बरस रही हैं। रात में हुए भीषण हमले के बाद लगी आग सुबह पौ फटने के बाद भी नजर आ रही है। रूस के निशाने पर यूक्रेन के सैन्य प्रतिष्ठान हैं। कुछ रिहायशी इमारतों पर भी रूस की मिसाइलें गिरी हैं। रूस के टैंक, रूस की सेना तेजी से यूक्रेन के अंदर घुस रही है, जिसका इंतजार यूक्रेन के टैंकों और सैनिकों को भी है।
ताकि वो इन पर पलटवार कर सके। यूक्रेन ने रूस के सामने अब तक हथियार नहीं डाले हैं। घमासान जारी है, पलायन जारी है, लेकिन यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उस पर सारी दुनिया की नजर है, भारत की भी नजर है। क्यों? अब आप ये समझिए। पहले आज की तारीख पर गौर कीजिए। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा दिन है और आज की तारीख यानी 26 फरवरी हर भारतीय को हमेशा याद रहेगी। यूक्रेन पर पुतिन के प्रचंड प्रहार के लिए नहीं, बल्कि पीओके में बालाकोट पर भारत के पराक्रमी प्रहार के लिए। यह पाकिस्तान से आतंक का बदला लेने की शपथ पूरी करने की तारीख है। और आज की तारीख में अखंड रूस का सपना देखने वाले राष्ट्रपति पुतिन जो कुछ यूक्रेन में कर रहे हैं, अपनी 30 साल पुरानी कसक को दूर करने के लिए, रूस की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो साहसिक फैसला लिया है, वो भारत को भी राह दिखा रहा है। राह जो भारत की 70 साल पुरानी कसक को दूर कर सकती है। पहले समझिए ये कसक है क्या। То же самое происходит и сейчас. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। यूक्रेन पर बड़ा हमला कर चुके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल में महान सोवियत संघ के टूटने की कसक थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दिल में कसक है कि पाकिस्तान ने भारत के अभिन्न हिस्से यानी कश्मीर के एक भाग पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब देश को ये कसक दूर करने का भी इंतजार है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात करेगा? और अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि अब पुतिन मॉडल से भारत को पीओके मिलेगा। क्या भारत भी रूस की तरह पराक्रम दिखाकर पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवाएगा? पहले समझिए क्या है पुतिन का मॉडल और किस तरह यह भारत को सूट भी कर रहा है। पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो दोनेत्स्क और लुहांस्क में बगावत चल रही थी और फिलहाल पीओके में भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत जारी है। रूस के पास व्लादिमीर पुतिन का मजबूत नेतृत्व है और फिलहाल भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भी मजबूत माना जा रहा है। पुतिन को कसक थी सोवियत संघ के टूटने की और प्रधानमंत्री मोदी को कसक है पीओके जाने की। पुतिन की उपलब्धियों की बात करें तो अपने कार्यकाल में उन्होंने रूस को रणनीतिक पहचान फिर से दिलाई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने भी यूक्रेन को बड़े प्यार से समझाया था और नया भारत भी पाकिस्तान को कई बार कह चुका है कि वो पीओके से अपना कब्जा छोड़ दे। परिस्थितियां काफी सामान्य हैं क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन दोनेत्स्क, लुहांस्क में यूक्रेन के दमन के खिलाफ ही वॉर में उतरने का दावा कर रहे हैं। Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом выбора могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет. और पीओके के लोग भी पाकिस्तान के अत्याचारों और उपेक्षा से परेशान होकर बार बार आंदोलन और बगावत कर रहे हैं।